अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करना सारे दोस्त अब ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो सलामत रखे। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत दे विच अज एक वीडियो दे नाल। ये वीडियो एक अजीब मुहिम बना खड़ोता है। सारे ज़िला बखर की एक तहसील है कलूरकोट, इत्थों को 70-75 किलोमीटर शुमाल वाले पासे है। इतना एक डॉक्टर साहब रामन जिन्हों का नाम मुहम्मद असलम है। इन्हों का एक दामाद है शायद अजीम, उसका नाम है। वो सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है। वो 7 फरवरी को अपने ससुराल डॉक्टर साहब के घर अपनी फैमिली के नाल मिलन वास्ते आए। जेडे इतना आन 2 दिहाड़े इतना रहन, 9 तारीख का दिहाड़ बाद उन्हें वापस लाहौर की तैयारी की है। इतों रवाना थे। थोड़ा अगर गए तो डॉक्टर साहब टाइम देखने वास्ते घड़ी डिठी तो उनकी बाँह च घड़ी को नहीं। उस यार मेरे तो घड़ी रह गई है उथाई घर। उन्हें गड्डी वापस मोड़ी तो भला ससुराल के घर पहुँच गए। भी मेरी तो घड़ी आई तो घड़ी बड़ी कीमती घड़ी आई। रोलेक्स कंपनी की घड़ी आई जिसकी मालीयत 40 लाख रुपया है। 40 लाख मालीयत की घड़ी उनकी चोरी थी गई। वो को तो होश ही को नहीं कहें शायद। हूँ आके मेरी तो घड़ी 40 लाख रुपए की घड़ी है। इन्होंने सारे घर के सारा गोला ने घड़ी जनाना नहीं लभे। इन्होंने घर के 3 मुलाजम, एक मेल है जिसका नाम शहजाद है, 2 फीमेल हैं। जी शहनाज बीबी है, इन्होंने घर तकरीबन 20 साल तो वो मुलाजमा है। बई एक उसकी भांजी है यासमीन ना है सी। इन्हों को यासमीन के उत्ते डाउट आई। ये अपने तरफों उनके को पुछते रहन, गाल बात करेंदे रहन। 16 दिहाड़े इस सिलसिले को ये सिलसिला चलता रही है। 25 तारीख को इन्हें उस लड़की ते जड़े कुछ दबाव दिते तो बात उस लड़की आखे कि मैं घड़ी वाकई चाहिए, लेकिन मैं एक आम घड़ी समझ के इसको चाहे आर्टिफिशल भी एक आम जी घड़ी है। घर वाला पूछे वो आम घड़ी है कितना। उस वक्त आखे भाई वो महल्ले थे एक दुकानदार है करियाने का, मैं तम जिन्हें को सौदा गिनने मैं तो ऊपर दी है। इन्हें पुलिस को इतला दी है। पुलिस वाले आ गए। एक लेडी कांस्टेबल भी ना लाई, वो भी आ गई है। डॉक्टर साहब भी है। इसके वालिद को सदन है। इसका वालिद का नाम है ईसप। वो सदन है, हाँ भाई ये तेरी बच्ची जड़ा है इकरार करें दी है भी मैं घड़ी चोरी चाहिए तो मैं अहमद को दी है। पुलिस वाला अहमद को चाहे उसको शामिल तफ्तीश किया ने तो वो बेगुनाह निकला। उस आके कोई सबूत देवे, कोई प्रूफ देवे, मैं को घड़ी दिखती नहीं, मैं घड़ी डिठी नहीं। पुलिस वाला अपनी मुकम्मल तफ्तीश करके तो वो बेगुनाह कर देता है। उस तो बाद जड़ा ना वत लड़की को सदा ने, हाँ भाई वो तो घड़ी को नहीं चाहिए, वो तो बेगुनाह है। हूँ तू अगली गल दस। उस कहीं में भी मैं घड़ी दी थी खादिम को। खादिम जड़ा है वो एक दर्जी है। पुलिस वाला बात खादिम को सद किया, आ भाई वो को शामिल तफ्तीश किया ने। वो जड़े शामिल तफ्तीश किया ने तो उनके तो सारी तहकीकात की ने। तो उस आके भाई मैं तो नहीं चाहिए, कोई सबूत देवे, कोई प्रूफ देवे, कोई तो साबित ही करे, मैं तो इवें इल्ज़ाम न लावे। उतों भी जड़ा है ना घड़ी बरामद नहीं थी। हुण जी ये यासमीन बीबी है, ये कलूरकोट के नाल है सोहा वाला, ये सोहे वाले जरावां वाली है। कौम दे ये मुसली हैं जिहड़े मुस्लिम शेख सदवैन हैं, असल च मुसली हैं। प्यू का नाम ईसब है। ये बात डॉक्टर साहब असलम साहब ये भरा को फ़ोन किया, उनका नाम है काशिफ दरिया खान राम है। वो को सदा
हाँ भाई, ये घड़ी चोरी की थी, घड़ी का इकरार इस कीता भी मैं चाहिए। तो अहमद आ दिए, तो अहमद को घड़ी को नहीं, वो कुछ शामले तफ्तीश कराया से वत उस तो बाद इसको जड़ा है वत इस बयान बदला कि मैं घड़ी खादिम दर्जी को दी है, कोई बेगुनाह थी है। तो मेहरबानी करके इंदे को पुछो भी घड़ी है कितना। 40 लाख रुपए की घड़ी है, कोई 1000-2000 की छह तो नहीं जो अस भूल वञूं। तो घर घिन गए लड़की को, घर वन के उसको सही टिका के फाटा ने उनके प्यू तो उनके भिरां आई सही उसकी मलोशी कड्डी ने। हाँ भाई, तो वत उस दसे भी मैं घड़ी एक मेरा यार है दस्तगीर ना है भी 2 साल तो मैडा उनके नाल नजायज़ ताल्लुक है। उस मैं को आखाई भी मैं तेन शादी करे सा, ते उस था मकान किधर उस दम मुचोड़े जड़ा दस्तगीर है भी मैं तो एक आम जी घड़ी समझी आई। मैं को नहीं पता है घड़ी कितनी कीमती है, भी मैं तो दस्तगीर को घड़ी दी है। उस तो बाद भाई मैं दस्तगीर को गई हाँ, जेड़े मैं को पता लगे भी घड़ी तो बहुत कीमती है। मैं तो को आम समझ के दे खड़ी हाँ, तो घड़ी 40 लाख रुपए दी है। वत इसा के भी मैं गई हाँ दस्तगीर को भी घड़ी वापस कर, 40 लाख रुपए की घड़ी है। मैं को तो घर वाले मरने तो हूँ पुलिस वाले भी जड़ा ना मेरे ते परचा देने। वत उस आखे भी इवें है भी ये जड़ा है ना मेरे को घड़ी को नहीं यार। एक तो मैं को ये जड़ा है ना ये खाने डिठवे जेड़े वीडियो बनाने हैं ना, तो ये लाजमी खत्म रहना। ये हम सुना कि बंदा वीडियो बनावे यार। अच्छा वो भाई दस्तगीर को ले जेड़े गई है ना, तो दस्तगीर को आगे घड़ी दे उस आगे घड़ी को नहीं। वहाँ को तो 40 लाख की घड़ी है, जेड़े दस्तगीर सुना भी 40 लाख की घड़ी हूँ कितना देवनी है। इतों वहाँ के मैं घड़ी घिन के वैसा वत ऊँ भी इसको मारे, भिरावा भी इसको मारे, तो भला भाई मैं को दस्तगीर भी मारे। उस तो बाद ये वत एक वीडियो इस वीडियो बयान देते भी मैं को पुलिस वाला मारा। हालांकि को पुलिस वाला नहीं मारा, लेडी कांस्टेबल भी नाल आई जेड़े बयान थे उसका लड़की का वालिद भी उथा ही आई, सारे हैं। तो उन्हीं मारा उसको घर वाला पुलिस ते इल्ज़ाम लग गए। वह DP साहब साढ़े शहजाद रफीक साहब ये दरिया खान खुली कचहरी है, खुली कचहरी दे विच गए, उस दरखास्त दी है लड़की दस्तगीर ते भी दस्तगीर मनल जाती की थी, जना हराम की तस मनल उस ते FIR थी है। वत ये वीडियो वायरल थी है भी पुलिस वाला मारा है। वत DP साहब इसको सदा इसको पूछा हाँ भाई वाती सा कि जी मैं को पुलिस वाला तो को नहीं मारा। हूँ आप अंदाजा ला गिनो इस पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की है। इस औरत ने 4 बंदा को फंसाए भी ये कहने अहमद आदि, कहने खादिम आदि, कहने दस्तगीर आदि है, चौथी ये आप है। समझ नहीं आती पी घड़ी है कितना। अजे तो घड़ी का मुहिमा हल नहीं थिया, न तो घड़ी अहमद कोले, न वो घड़ी खादिम कोले, न वो घड़ी दस्तगीर कोले। दस्तगीर आदे भी मेरे ताल्लुकात इन, लेकिन घड़ी तो इसमें को नहीं दी थी। ये साबित करे, कोई सबूत देवे, कोई प्रूफ देवे, मैं इहदे कोल घड़ी मैं नहीं गई थी। हूँ गाल है 40 लाख रुपए मालियत की घड़ी आखिर गई कित्थे? ज़मीन खा गई है, आसमान खा गए, किनते गई है। हूँ पुलिस वाले भी परेशान हैं, वो डॉक्टर साहब भी परेशान है। डॉक्टर साहब की परेशानी भी बजाए कि उनके ससुराल आके उनके दमाद की घड़ी जनाब जी गुम थी वने, तो क्या सी भी मेरे ससुराल वाला मेरी घड़ी चोरी करके दी है। उन्होंने वास्ते तो बहुत बड़ी बेइज्जती है, बदनामी है। हूँ घड़ी गायब है, घड़ी का कोई पता नहीं लगता पिया भी घड़ी गई कित्थे, हाई कित्था
تو گئی کتنا ہے. جی دوستو یہ ہوں جتنے یہ واقعات ہیں نا یہ ایک ویڈیو بنا کے میں اگو اپلوڈ کریں دا پیا تو میں کوئی اجازت دیو تو تساں یہ ویڈیو دیکھو لازمی. یہ ویڈیو دیکھو تو کو پتہ لگ ویسی بے اصل حقیقت ہے کہ اس واسطے یہ ویڈیو میں ساری جنانا یہ کٹھی کیتی ہے کٹھی کر کے تو میں اس کو اپلوڈ کریں دا پیا. یہ ویڈیو لازمی دکھائے تو کل مل سو انشاءاللہ نوی ویڈیو دینا تو تساں ویڈیو دیکھو تو میں کوئی اجازت رب سونے دے حوالے. اللہ حافظ. سب گزارش یہ ہے کہ میرے داماد ہیں شاہد عظیم صاحب سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں. وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے اور 7 فروری کو ہمارے گھر پہنچے ہیں. 2 دن وہاں یہاں قیام کیا انہوں نے ہمارے پاس. 9 تاریخ کو یہاں سے واپس روانہ ہوئے ہیں. راستے میں جب پہنچے ہیں تو ان کو اچانک پتہ چلا کہ میری گھڑی نہیں ہے تو وہ پھر واپس آ گئے. یہاں پھر ہم اپنے گھر میں ہم نے تلاش کی. جو 2 ملازمہ ہمارے گھر رہتی ہیں ان کو بھی ہم نے کہا کہ گھڑی تلاش کریں. ہم نے پورے گھر میں چھان بین کی, گھڑی ہمیں نہ ملی. اب مجھے اس بات کی مطلب بہت زیادہ پریشانی تھی کہ میرے داماد ہیں اور جو بیٹیوں والے ان کو اندازہ ہو سکتا ہے اور وہ اس رشتے کا مقام سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا نازک رشتہ ہے. تو میں پھر اس شرمندگی کی وجہ سے ہم چاہتے تھے کہ یہ معاملہ آگے نہ پھیلے اور ہم اپنے گھر کے اندر اس معاملے کو سلجھا لیں اور یہ جو بچے ہمارے گھر کام کر رہی ہیں یہ اگر انہوں نے گھڑی اٹھائی ہے تو ہمیں واپس کر دیں. اپنے طور پہ ہم چھان بین کرتے رہے اور بار بار ان کو کہتے رہے کہ آپ دیکھ لیں, کسی کو پتہ ہو کہیں پڑی ہو, کسی کے ہاتھ لگی ہو, آپ نے کہیں رکھی ہو یا کہیں گر گئی ہو تو بیٹا آپ دیکھ کے تلاش کر لیں. تو 16 دن تک ہم اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ یہ جو گھڑی ہے یہ ہمیں مل جائے. یہ جو بچی ہے یاسمین, اس پہ ہمیں ڈاؤٹ تھا پہلے دن سے کہ یہ جو ہے یہی اس میں ملوث ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی جو دوسری ماسی ہے شہناز بی بی وہ تو 18-19 سال سے ہمارے گھر میں کام کر رہی ہے اور آج تک کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. پھر سر جی ایک دن یہ میں اپنے کلینک بیٹھا ہوا تھا, جب میں دوپہر کو گھر پہنچا ہوں تو یہ بچی, اس کے ماں اور اس کا باپ ہمارے گھر میں موجود تھے. تو اس بچی نے کہا کہ گھڑی میں نے اٹھائی. تو میں نے کہا کتنے دن بعد ڈاکٹر صاحب اس نے کہا یہ سر 25 تاریخ کا ہے دوپہر کا وقت. 16 دن کے بعد اس بچی نے کہا گھڑی میں نے اقرار کر لیا کہ گھڑی میں نے اٹھائی. پھر ہم نے مطلب کہا کہ اگر گھڑی آپ نے اٹھائی ہے تو آپ بتائیں آپ نے گھڑی کدھر کی ہے یا ہمیں دے دیں گھڑی. تو اس نے کہا جی کہ میں نے تو نزدیک ایک دکان والا ہے جس سے چیزیں لیتے ہیں, اس دکاندار کو دے دی تھی. پھر میں نے پولیس میں جا کے درخواست دے دی. پولیس نے پھر آ کے ہمارے گھر پولیس کانسٹیبل آیا, لیڈی کانسٹیبل آئی اور ایک ان کا جو سب انسپیکٹر صاحب ہیں وہ آئے. انہوں نے آ کے اس بچی کا بیان لیا, موقع چیک کیا اور سارا گھر دیکھنے کے بعد پھر بچی کو ساتھ لے گئے, احمد کو لے گئے. 25 تاریخ کی انہوں نے شام تک وہ تفتیش جاری رکھی. اس کے بعد ان کو گھر بھیج دیا. اگلے دن دوبارہ بلایا, اس دن بھی پھر تفتیش ہوتی رہی. اس دن بھی پھر ان کو گھر بھیج دیا. اور 27 تاریخ کو میں اپنے کلینک پہ بیٹھا ہوا تھا. دوپہر کے وقت یہ بچی اپنے باپ کے ساتھ آئی ہے. اس نے آتے ہی مجھے کہا کہ جی کہ میں نے تو گھڑی وہ جو خادم نام کا ایک لڑکا ہے ہمارے گھر کے ساتھ, اس کی درجی کی دکان ہے, اس کو دے دی. میں نے کہا جی یہ آپ مطلب آج پہلے آپ نے احمد کا نام لیا, آج آپ اس کا نام لے رہی ہیں. اس نے کہا جی میں یہ سچ بتا رہی ہوں. پھر یہ خود اپنے باپ کو اور ماں کو ساتھ لے کے احمد کے گھر چلی گئی. احمد کی دکان پہ وہاں جا کے انہوں نے شور شرابہ مچا دیا. وہ لوگ اکٹھے ہو گئے, ہمارے گھر آ گئے. میرے گھر والے نے پھر ان لوگوں کو مطمئن کر کے واپس بھیج دیا. ان کو کہا کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ. 28 تاریخ پھر ہم نے اس کے بھائی جو یہ کاشف ہے وہ دریا خان رہتا ہے, اس کو ہم نے کال کی کہ بھائی آپ آ جائیں, آپ آ کے اپنی بہن سے پوچھیں, اصل حقیقت کا پتہ کریں کہ یہ گھڑی اس نے کس کو دی ہے جی. تو وہ کاشف پھر وہاں قدومکوٹ آ گیا. اس نے پھر اپنی بہن کو جس طریقے سے پوچھا, اگلے دن یہ لے کر آیا اپنی بہن کو ہمارے گھر, اور اس نے آتے ہی کہا جی کہ میں نے اپنی بہن کو اچھی خاصی پٹائی کی ہے اور اس سے میں نے پوچھ گچھ کی ہے جی. اب یہ مان گئی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اصل میں گھڑی میں نے اس کو دی ہے, دستگیر لڑکے کو دی ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو اسی وقت یہ میرے جو داماد ہیں شاہد عظیم صاحب اتفاق سے وہ بھی گھر آئے ہوئے جی. تو یہ ان کے پاؤں پڑ گئے اور ان کو کہنے لگے بھائی جان میں آپ سے معافی چاہتی ہوں, میں نے غلطی کی ہے, میں نے گھڑی آپ کو اٹھا لیا, لیکن یہ سچ ہے کہ میں نے دستگیر کو دی. نہیں تو گھڑی کیڑی جگہ تو چاہیے اتھو چاہیے ٹیبل تے پئی آئی. ہاں جی. اچھا ٹیبل تے آئی, ایتھے ٹیبل ہے, ایتھے شیشے دے پیچھے آپ بیٹھے ہو جی, ایتھے 2 صوفے, یہ 2 صوفے. اچھا. تے اتنا میں عیسیٰ آکھا دیدی آکھا میں نہ چھو میری پتر دی نا کار پھٹ گئی, لیکن کار اس پیر دے وچ پئی ہوئی تھا. اچھا کار ہی چاہیے, میرے ذہن نہیں آئی, میں نہیں جی پتا.
भी सोना या आर्टिफिशियल सिर्फ मैं हाथ चाह के मैं उसको दिखती जी बस। नहीं चाह के पहले घड़ी तो कितने रखी कहनी एक कागज फिर किताबें हाँ जी किताबें पते लगे कि उस तो बाद मैंने दिखती है जी मैंने इसको घड़ी दिखती है उस आका खबरदार से दसी जानी दसी मथाई तो मार छोड़ी। अच्छा जी ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਤਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਜਮਾ। सो यास्मीन जी बीबी ये किवें तू घड़ी चोरी की थी क्यों की थी किवें तेरे ज़हन च ख्याल आया चोरी करने वाला जी उदे नाल मैं 2 साल दोस्त है जी ते उस मन शादी दा कीता है जी मैं एक आम समझ के गिफ्ट दी है जी उसनु मैंने नहीं पता है भी इतनी कीमती है वरना मैं कदम ही ना चाहवा जी ते मैं उसनु दी है जी वातिस तू मैं किराए वाले घर च मैं घिन वैंदा जी जडने ऐसा करेंदे ऐसा किराए वाले घर च घिन के वैंदा अस्तगीर नाल वो सच्ची मोहब्बत की थी उस मन धोखा दिता है जी किसने अस्तगीर दस्तगीर जी अच्छा उस मन धोखे च कीता लेकिन मैं सच्ची मोहब्बत की है जी उस मन शादी दा ही आख्या भी मैं तेरे नाल शादी करे जा उस मन दसा भी है भी मैं शादीशुदा तो मैं उसनु तलाक दे सा मैं तन घिन सा मैं कहा ठीक है तू मैं घिन से लेकिन पक्का उस आका हाँ पक्का मैं कहा ठीक है मैं ये ना इंतबार कीता है जो देते एक मैं उसमें एक गिफ्ट समझ के मैं उसमें दिता है जी बात वो घड़ी में तो घिन के जी बात में कीमत दा पता लग गया भी इतनी है बात उधर मैं पिछू गई है जी मैं उधर पिछू गई है घड़ी गिनर भाई उस मैंने बात आका मैं उस तू घड़ी गिनर गिन उस मैंने घड़ी नहीं दी उस आका तय मेरा ना चाया घड़ी दा भी उधर को ले ये मैंने कीता ले उस मैंने मारे ही उसे कोई पुलिस ने मारा ये सारा फेक है जी तो मैंने उसे अस्तगीर मारा जी जेरे डंडे कीते डे मारा है जी मैंने उससे कीते जाति उससे कीती सारा कुछ उससे कीता है जी जिस टाइम मैं घरी मंगर गई उस मैंने उल्टा धमकी दी इन्हें तेरा कत्ल ही थी वैसे तेरे घर वालों मैं कत्ल कर दे सा तो मेरा ना चाहे तो बीबी घड़ी तू चाहिए जी सर ये बिल्कुल क्लियर है गल जी सर इंदे च कोई डाउट तो कोनी नहीं जी घड़ी चाहिए चाह के तू दस्तगीर को दे दी जी बिल्कुल मैं एक गिफ्ट समझ के दी है जी तो पहले जेड़े तू ना गिनती रह गई है भी हूं कीता वो क्यों कीते सर उस मन शादी दा कीता है ना जी मैं उधर तो पक्का इंतबार रख गई है जी अच्छा उनका ना मैं चाहना चाहती मोहब्बत के हथों मजबूर रहूं बहुत मजबूर हम जी तो हुन क्या एहसास है तेरा वो मोहब्बत तेरी हुन जागदी है हले या खत्म थी गई जी खत्म थी गई मां पे देख का शर्म जी दुनिया दा गो झुक गई जी नहीं ते वो तो बाद विच पता लगा भी 40 लाख रुपए की घड़ी है जी जिन्ने मैंने पता लगा मैं उधर पिछू गई हां जी जिन्ने मैंने पता लगा मैं उधर पिछू गई हां मैं उस घड़ी गिनन गई हां वो उल्टा मेरा नाल जाती उससे किराया वाले घर च मैंने गिन के गई है जी मैं उधर को घड़ी गिनन गई हां जी उस मैंने मारा भी है उस मेरे नाल जाती भी की थी उस उल्टा मैंने धमकाया मेरा ना चाया तो मैं